एक कॉर्नर में स्टार्ट करते हैं। एक त्रिभुज क ख ग के बराबर दूसरा त्रिभुज बनाओ जिसका आधार निर्दिष्ट रेखा अ के बराबर हो। मतलब ये हुआ कि एक त्रिभुज बनाना है, एक त्रिभुज दिया गया है, माना कि ये त्रिभुज दिया गया है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक और त्रिभुज बनाना है, लेकिन आधार में अंतर दिया गया है। माना कि आधार जो है हमारा ये दिया गया है, तो त्रिभुज बनाना है, इसके क्षेत्रफल के बराबर ही होना चाहिए। तो कैसे होगा? पहले तो हम इनको नाम दे दें, जो हमेशा हर जगह जहाँ भी क्रॉस हो वहाँ एक कुछ ना कुछ नाम दे देना चाहिए। तो क ख ग एक त्रिभुज दिया गया है, इसके क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज बनाना है, लेकिन आधार जो है हमारा ख और च दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कि का और चा को मिलाया, का और चा को मिलाया। अब इस रेखा के समानांतर ग बिंदु से एक रेखा खींची, जो माना कि पा पे काटा, का खा को पा पर काटता है। अब हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। हम पा और चा को मिला देंगे तो हमारा पा, खा और चा, ये त्रिभुज जो बना ये का खा ग त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हुआ। अब इसी तरह से हम दूसरा सवाल लेते हैं कि एक त्रिभुज दिया गया है, माना कि ये त्रिभुज दिया गया है, ये इसका नाम भी रख देते हैं क ख ग। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज बनाना है, मगर आधार इससे बड़ा है। अगर आधार इससे बड़ा है, माना कि इतना बड़ा है, जिसका हम नाम रख देते हैं चा, खा चा लंबाई है, तो एक त्रिभुज बनाना है जो क ख ग के क्षेत्रफल के बराबर ही हो। यहाँ आपने देखा कि जो त्रिभुज दिया गया था इस नंबर 1 सवाल में, जो त्रिभुज का जो आधार दिया गया था वो सिर्फ इतना था। यहाँ हम इसको बताते हैं क ख ग। यहाँ जो आधार दिया गया है वो ख ग से छोटा है, यहाँ खा गा से बड़ा था और यहाँ खा गा से छोटा है। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें माना कि ये च है, ये बिंदु च है, तो चा को का से मिलाया, इसके क च के समानांतर एक ग से एक और रेखा खींची, जो क खा को बढ़ाए जाने पर
पा बिंदु पर काटती है। तो अब क्या करना है, हमें पा और चा को मिला दिया और पा और खा को मिला दिया। तो ये दोनों सवाल पूरे हो जाते हैं। अगर त्रिभुज का जो आधार है उससे बड़ी रेखा है तो इस तरह से सॉल्व होगा, और त्रिभुज की जो आधार रेखा है अगर उस रेखा से छोटी रेखा है तो इस तरह से सॉल्व होगा। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ये इसमें क्या है कि एक त्रिभुज का खा गा के बराबर दूसरा त्रिभुज बनाओ जिसका शीर्ष निर्दिष्ट बिंदु पा पर स्थित है। मतलब एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है का, खा और गा। इसके क्षेत्रफल के बराबर एक और त्रिभुज बनाना है, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये डाल दी है कि इसके बाहर एक बिंदु प दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प बिंदु से एक समानांतर रेखा खींची, किसके, क खा के। अब क ख को आगे बढ़ाया, अब ये बिंदु मिला जिसको हमने नाम दिया चा। चा को गा से मिलाया, चा और गा के समानांतर का, चा और गा के समानांतर रेखा से का बिंदु से एक रेखा खींची। इसको हमने नाम दिया ला। अब हमें सवाल ज्ञात हो गया है, खा को पा से मिलाया, पा को खा से खा को पा से मिलाया और पा को ला से मिलाया, और ये खा ला को मिला दिया। तो पा खा ला ये हमारा त्रिभुज बन गया, जो क ख ग के क्षेत्रफल के बराबर भी है और पा बिंदु को भी, जो शीर्ष बिंदु पा है उसको भी स्पर्श कर रहा है, या शीर्ष कोण जो है पा को